हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सिन्हा आज आप लोगों के लिए नया टॉपिक बायोलॉजी का लेकर आया हूं। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, क्योंकि इस लॉकडाउन में कोई भी विद्यार्थी की पढ़ाई ना छूटे, इसी के वजह से मैं YouTube पर लगातार आप लोगों को क्लास दे रहा हूं, ताकि आप घर पे बैठकर अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएं और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे। इसलिए स्टूडेंट्स, इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को क्लासेस का लाभ मिल पाए। आइए मैं अब चर्चा करने जा रहा हूं बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक। चूंकि हमने लास्ट वीडियो में शैवाल, कवक, इन तमाम चीजों के बारे में देखा था, आज मैं बात करने जा रहा हूं अगले टॉपिक का, जिसका नाम है लाइकेन। काफी महत्वपूर्ण है ये लाइकेन एग्जाम ऑफ व्यू से। लाइकेन क्या है ये लाइकेन, थोड़ा सा पहले इसके बारे में समझता हूं हम लोग। अब देखते होंगे कई बार कि जब किसी पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं चट्टानों पर घास के जैसा छोटा छोटा पौधा क्रिएटेड रहता है। इसके अलावा कई बार हम लोग ये भी देख पाते हैं कि किसी पेड़ वगैरह के छाल पर हम लोगों को ये महसूस होता है कि छोटा छोटा रेशेदार घास जैसा पौधा जो है वो निकल आया है। इन तमाम तरह के चीजें जो होती है वो लाइकेन के श्रेणी में आता है। चूंकि लाइकेन एक सहजीवी हिस्सा होता है जो खुद पर डिपेंड ना होकर वो शैवाल और कवक जैसे पौधों पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं इस लाइकेन के बारे में विशेष तरीके से। लाइकेन, इसके बारे में सबसे पहले एक व्यक्ति जिनका नाम था तुलासने के द्वारा पहली बार इस लाइकेन की खोज की गई थी। खोजने का श्रेय किसे दिया गया? तुलासने के द्वारा ये खोज की गई। इसके बाद इसका अध्ययन, दैट मींस इसे स्टडी में लाने का काम जो है एक व्यक्ति जिनका नाम है डी वेरी द्वारा प्रथम बार इसका अध्ययन आरंभ किया गया। और हम जानते हैं, हम लोग शैवाल को देखें, कवक को देखें, इन तमाम चीजों को देखें, जहां अध्ययन आ जाता है तो कहीं ना कहीं इस लाइकेन को पढ़ने के लिए एक वर्ड देना होता है। उस वर्ड का नाम यहां पे हम लोग लिखेंगे लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी, ठीक है, याद रखना, लाइकेनोलॉजी। फाइकोलॉजी देखा हमने, माइकोलॉजी देखा हमने, अब हम बात कर रहे हैं लाइकेनोलॉजी का। ये डी बेरी के द्वारा पहली बार इसका अध्ययन आरंभ किया गया। इस अध्ययन से ये पता चला कि भाई ये जो वर्ग है, ये जो लाइकेन जो वर्ग है वो शैवाल और कवक से मिलकर बनता है। शैवाल और कवक द्वारा इसका निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है? शैवाल और कवक के द्वारा इसका निर्माण होता है। और इस वर्ग को एक नाम दिया जाता है जो कहलाता है थाइलोफाइटा। क्या कहते हैं? थाइलोफाइटा के नाम से इस वर्ग को हम लोग जानते हैं। ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाई लाइकेन किस क्लासिफिकेशन में आता है, तो क्या हो गया? थैलोफाइटा। खोजकर्ता कौन है? तो तुलासने। अध्ययनकर्ता कौन है पहली बार? तो डी बेरी। कहा जाता है इन दोनों का, शैवाल और कवक के परस्पर संबंध का परिणाम होता है लाइकेन। किस प्रकार से, आइए समझते हैं। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे शैवाल में हरित लवक, दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है।
तो क्लोरोप्लास्ट जहां पाया जाएगा वो उस तरह के तमाम पौधे जो हैं एक वर्क करेंगे जो कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। हमने देखा था कवक में उत्तक पाया जाता है, तो ये जल, खनिज और विटामिन, इन चीजों का निर्माण आसानी से कर पाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई प्रकाश संश्लेषण जब शैवाल कर रहा है तो ये क्या बना के देगा? कार्बोहाइड्रेट। और जब जल, खनिज और विटामिन यहां पे मिल रहा है तो ये अपना वर्क कर लिया। हम देख सकते हैं कि जल, खनिज और विटामिन के बिना शैवाल अधूरा, कार्बोहाइड्रेट के बिना कवक अधूरा। ये लोग आपस में एक परस्पर संबंध बनाते हैं। क्या संबंध है उस पर चर्चा की जाती है। कार्बोहाइड्रेट जो बनता है, इस कार्बोहाइड्रेट को बनाकर शैवाल जो है वो कवक को प्रोवाइड करता है। जैसे ही जल, खनिज और विटामिन कवक बनाता है, इसको ये शैवाल को प्रोवाइड करता है। और इन दोनों के बीच इस तरह का जो संबंध होता है उसे एक नाम दिया जाता है जिसे हम लोग हेलोटिज्म कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, हेलोटिज्म क्या है, याद रखना। शैवाल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट बनाकर कवक को देना और कवक के द्वारा विटामिन, जल और खनिज जो है वो शैवाल को देना, इन तरह के इन लोगों के आपसी परस्पर संबंध जो होते हैं उस संबंध को हम लोग हेलोटिज्म के नाम से जानते हैं। इस पे स्टार लगा देता हूं क्योंकि ये हेलोटिज्म जो है कई बार एग्जामिनेशन हॉल में आ चुका है कि हेलोटिज्म क्या है। हेलोटिज्म को याद रखना कि भाई आपसी संबंध इन लोगों का जो होता है उनको हम लोग हेलोटिज्म के नाम से जानते हैं। और मैंने कहा भी कि शैवाल और कवक का आपसी संबंध जो है वो सहजीवी कहलाता है। सहजीवी के नाम से इसे जानते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई कवक और शैवाल के द्वारा ये संबंध के बाद लाइकेन का निर्माण किन जगहों पर होता है। लाइकेन को लेकर दो चीजें कही जाती है। एक, पेड़ों के छाल पर, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, पेड़ों की छाल पर, और दूसरा मैंने कहा था खाली चट्टानों या फिर पत्थरों पर। दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो आखिर इन दोनों का क्या नाम है, किन नामों से इन दोनों को दर्शाया जाता है। पेड़ों के छाल पर जो लाइकेन उगते हैं उनका क्या नाम है, और खाली चट्टानों पर जो लाइकेन उगते हैं उनका क्या नाम है। बहुत इजियों में याद रखना है। पेड़ों की छाल पर जो लाइकेन उगते हैं उनको हम लोग कार्टिकॉल्स के नाम से जानते हैं, और खाली चट्टानों पे जो उगते हैं उन्हें हम लोग सेक्सिकॉल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेड़ों की छाल के लाइकेन के बारे में हमने देखा, और खाली चट्टानों पर जो हम लोग अक्सर कई बार देख पाते हैं। क्योंकि देखते होंगे कि जब हम चट्टानों को देखते हैं तो कई बार उसमें घास जैसे लंबे लंबे पौधे हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं, या फिर कई बार पेड़ों पर एक दूसरे प्लांट घास के जैसा दिखाई पड़ना शुरू होता है। उस तरह के तमाम चीजें जो होती है वो लाइकेन कहलाता है। इन लाइकेन का इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, इन चीजों पर अब चर्चा करता हूं। स्टूडेंट्स, मन से मेहनत करो, क्योंकि 7वां जेपीएससी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है
और 66 बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। लगभग अच्छा पोस्ट बीपीएससी 66 और 7th जेपीएससी में अच्छा पोस्ट जो है इस बार आ रहा है। इस बार अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि अभी एग्जामिनेशंस भी एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, रेलवे भी कंडक्ट करने वाला है और एसएससी का भी एग्जाम को भी पोस्टपोन्ड किया गया है लॉकडाउन की वजह से। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा ये भी आरंभ हो जाएगा। जहां तक जेटेट की भी बात है, सितंबर माह में कल के अखबार में ये अनाउंस किया गया, कल न्यूज चैनल्स में दिया गया है कि सितंबर महीने में जेटेट की भी परीक्षाएं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार, मन से मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का कभी कोई शॉर्टकट नहीं हुआ है और यकीन मानो मेहनत करने के बाद परिणाम बेहतर ही होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जम के मेहनत करो, खूब पढ़ो, क्योंकि जितना अधिक पढ़ोगे उतना अधिक एग्जाम इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। और कोशिश करो वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने का, ताकि तमाम क्लासेस का लाभ हर एक विद्यार्थी को मिल पाए। मैं बहुत जल्द डेली करंट अफेयर्स को भी एनालिसिस करके आप लोगों को देना आरंभ करने जा रहा हूं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं लाइकेन का आर्थिक महत्व। क्या क्या इसका इकोनॉमिक बेनिफिशियल है और क्या क्या बेनिफिट्स इससे मिलता है। सबसे पहला बेनिफिट इसका जो है वो सॉइल क्रिएशन में, दैट मीन्स मृदा निर्माण में इसका काफी फायदा होता है, क्योंकि पत्थरों पर, चट्टानों पर हम लोग देख पाते हैं कि मिट्टी भी बन जाता है। इसके पीछे का वजह लाइकेन है, क्योंकि मैंने अभी तुरंत ही कहा था आपसे कि चट्टानों पर लाइकेन उगते हैं, वो उगते हैं, नष्ट होते हैं, उगते हैं, नष्ट होते हैं। कई बार इस तरह की प्रक्रिया जब कई वर्षों तक चलता रहता है तो उस पत्थर पर मिट्टी का निर्माण होना आरंभ हो जाता है। याद रखना, चट्टानों पर मृदा का निर्माण होना आरंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि लाइकेंस कई वर्षों तक उगना और नष्ट होना, उगना और नष्ट होने के कारण जहां चट्टानों पर जो है वो मृदा का निर्माण हो जाता है। दूसरा मैं बात करने जा रहा हूं भोजन के रूप में। कई ऐसे क्षेत्र हैं विश्व स्तर पर जहां पे लाइकेन को भोजन के रूप में खाया जाता है, जिसमें भारत भी शामिल है। आइए चर्चा करते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक लाइकेन होता है जिसका नाम है रेनडियर मॉस। क्या नाम है? रेनडियर मॉस। इसे आर्कटिक के क्षेत्रों में लोग खाते हैं। आर्कटिक के क्षेत्रों में लोग रेनडियर मॉस को खाते हैं। दूसरा जो वर्ड है वो कहलाता है मॉश। इस मॉस को कुछ देश जो हैं वो केक के रूप में, केक में इसका इस्तेमाल करते हैं। केक में, याद रखना, केक में इसका इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? मॉस का। कौन कौन सा देश है भाई? तो वो स्वीडन है, नॉर्वे है और आइसलैंड है। कौन कौन सा देश है? स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड जैसा देश जो है मॉस का इस्तेमाल जो है वो करते हैं केक बनाने में। एक और होता है लाइकेन जिसको हम लोग कहते हैं इंडो कार्पन। इंडो कार्पन। इस इंडो कार्पन नामक लाइकेन का इस्तेमाल जापान के लोग सब्जी के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। जापान के लोग कहां के लोग? जापान के लोग सब्जी के रूप में करते हैं। ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है। इंडो कार्पन जो है, जापान के लोग किस लाइकेन का इस्तेमाल सब्जी के रूप में करते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? इंडो कार्पन। एक होता है जो कहलाता है पार्मेलिया।
पारमेलिया। ये भी कई बार आ चुका है, क्योंकि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल लोग करी के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत में करी के रूप में इसका इस्तेमाल पारमेलिया का किया जाता है। अब मैं बात करूंगा इससे वर्णक, डेट मीन्स रंगों में भी लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है रंगों की पहचान करने में, जिसमें मैं टॉपिक ले रहा हूं वर्णक संबंध में। हम लोग एज ए केमिस्ट्री वर्ड इस्तेमाल करते हैं एसिड और बेस, अम्ल और क्षार। कई बार क्वेश्चंस आता भी है कि भाई लिटमस पेपर किसको किस रंग में बदल देता है। ध्यान रखना, लिटमस पेपर जो हम लोग केमिस्ट्री लैब में इसका इस्तेमाल करते हैं वो भी जो है वो लाइकेन से बनता है, और उस लाइकेन का नाम होता है रोसेला। याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन आया है, रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस पेपर बनाया जाता है। रोसेला नामक लाइकेन से जो है वो लिटमस पेपर बनाया जाता है। इसके अलावा एक और है जिसको हम लोग कहते हैं इत्र बनाने में। इत्र से हम और आप जानते हैं कि इतिहास में इत्र बनाने का पहला श्रेय जो है, इत्र की खोज करने वाली जो पहली महिला है उसका नाम था अशमत बेगम, जो मुगल बादशाह जहांगीर के लिए गुलाब से इत्र को बनाई थी। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे क्या, लाइकेन में इत्र का इस्तेमाल, किस किस लाइकेन से इत्र बनाया जाता है। अब देखना, कई लाइकेन्स के नाम से ही इत्र का भी नाम रखा गया है। जैसे एक का नाम है रोमेनीला। रोमेनीला एक का नाम हो गया जो कहलाता है लोबेरिया। ठीक है, और एक लाइकेन जो है वो हम लोगों का कहलाता है इरवेनिया। याद रखना, रोमोनीला, लोबेरिया और इरवेनिया नामक जो लाइकेन है उससे इत्र जो है वो बनाया जाता है। अब मैं बात करने जा रहा हूं औषधि के तौर पर, चूंकि दवा के रूप में भी कई लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है। औषधि के रूप में दवा के रूप में कई लाइकेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक बीमारी हम लोग जानते हैं जो कहलाता है मिर्गी। मिर्गी की जो दवा बनाई जाती है उसमें लाइकेन का इस्तेमाल होता है और उसका नाम है परमेलिया। सेक्सटिलस। मिर्गी में जो दवा बनाई जा रही है लाइकेन का, वो क्या नाम है, परमेलिया सेक्सटिलस। दूसरा एक होता है बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिया। ये वायरस का बीमारी है। नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का जो होगा वो वायरस से संबंधित होगा। हाइड्रोफोबिया, इस फोबिया में जिस लाइकेन का इस्तेमाल होता है उसका नाम जो है पेल्टीजेरा नामक लाइकेन है। पेल्टीजेरा नामक लाइकेन से जो है वो हाइड्रोफोबिया की दवा बनाई जाती है। इसके बाद एक है जो कहलाता है बुखार ज्वार। इसमें क्लेडेनिया नामक लाइकेन का से ज्वार की दवा बनाई जाती है। इसके अलावा कई और चीजें, जैसे कफ की बात नहीं करूं तो कफ का जो लाइकेंस होता है उसका नाम है इवार्निया।
इवनिया नामक लाइकेन से जो है वो कफ की दवा बनाई जाती है। इसके अलावा कुछ चीजें और भी, जैसे डायरिया, ठीक है, उसके बाद जॉन्डिस, काली खांसी, इन तमाम बीमारियों में भी लाइकेन के द्वारा ही इनकी औषधि जो है वो बनाई जाती है। इसके अलावा एक क्षेत्र और भी है जो प्रतिजैविकी, दैट मीन्स एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में भी लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है एक लाइकेन है जिसका नाम है आसनिया, आसनिया नामक लाइकेन से एंटीबायोटिक दवा बनाई जाती है। क्या नाम है? आसनिया नामक लाइकेन। ठीक है, हम लोगों ने लाइकेन्स को देखा, लाइकेन्स में क्या क्या लाभ है और क्या क्या उसका महत्व है, इन तमाम चीजों पर हमने चर्चा किया। ध्यान रखना, लाइकेन्स से कई बार बायोलॉजी में कई सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का कल आएगा जो हम लोगों का वायरल संबंधित होगा, और जब हम वायरस की बात कर रहे हैं तो भाई कोविड-19 कैसे छूटेगा। ठीक है, कोरोना संबंधित बातें भी हम लोगों की नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। स्टूडेंट्स, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसका लाभ हो, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।